हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम यहाँ 130 जीके जीएस जो वेरी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस का एक कलेक्शंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उसका हम स्टडी करेंगे। उनमें भी खास करके हम उसका फर्स्ट वीडियो जो 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह हमारा सेकेंड पार्ट होगा जहाँ पर हम 61 से लेकर के 130 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। और यह हमारा जो सारभूत तत्व कोश है जो जीके जीएस का एक कलेक्शंस है, यह हमारा जनवरी 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? मांग और पूर्ति से। वर्जिन कुरियन किस क्रांति से संबंधित थे? श्वेत क्रांति से संबंधित थे। और श्वेत क्रांति हमारे दुग्ध उत्पादन के लिए है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्ष 1947 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना किस बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई? यह 1 जनवरी 1995 को। किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? यह महबूब अल हक जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने विकसित किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज किसने की थी? यह विल्हेम जोहानसन ने की थी। किसे काली मौत कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग की बीमारी है। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किस गैस को मार्शल गैस कहा जाता है? मीथेन को CH4 जिसका सूत्र है उसे मार्शल गैस कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? यह एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? यह हाइड्रोजन। मशीन कोड में उच्च स्तर की भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, यह कंपाइलर। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? यह न्यूट्रॉन की खोज की थी। अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। अब हमारा टेक्स्ट टॉपिक है जो बाल विकास एवं शिक्षा से रिलेटेड है और जो जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। चलिए हम उसे छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि एग्रीकल्चर। आज देख लेते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। शक्तिमान और शक्तिमान 2 यह आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, यह मक्का की फसलें हैं। खेती में नेमलेपीथ यूरिया, खेती में जो निम्नलेपित यूरिया के लगभग भाग है, मतलब क्या भाग है, कितनी उसमें डाला जाता है। फसल उपज में वृद्धि, यूरिया लागत में 10 से 15% की बचत, नत्रजन एन उपयोग क्षमता में वृद्धि आदि के लिए इसे डाला जाता है। आंवले में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वह विटामिन C। पौधे की वनस्पति की वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रासायनिक कौन सा है? जिब्रेलिन्स। पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? यह उद्यान विज्ञान की फलों की वैज्ञानिक खेती, बाग लगाना, देखभाल, परिरक्षण, संग्रहण आदि के सिद्धांत का अध्ययन है।
यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने शुरू की थी, स्पेन के लोगों ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, मृदा रहित कृषि को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें पानी में ही कृषि होता है। पेड़ों की कतार के बीच फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? इसे त्वंगिया प्रणाली कहा जाता है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाले 3 फसलें कौन सी हैं? यह है चावल, गेहूं, चावल और मक्का। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? इसका है निरंतरता। जो ओलंपिक में जो इस तरह से राउंड होता है उसका अर्थ है, उसका मतलब होता है निरंतरता। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका बेसबॉल है। शतरंज की खेल बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? उसमें 64 वर्ग होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन स्थल कौन सा? बर्मिंघम, इंग्लैंड है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? उसे 1927 में हुआ था। यह पेनल्टी किक सब किस खेल से है? यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? यह 2008 से हुई थी आईपीएल की शुरुआत। और यह क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी के प्रीवियस पेपर में आप यदि पढ़े होंगे तो देखे होंगे बिहार एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह 1894 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया? 1934 में लिया। गोल्फ के खेल परिसर को कहा जाता है, उसे कोर्स कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड। कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। HTTP, TCP, IP, UDP में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? यह HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। रजिस्ट्रों में संचित डाटा का निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इसे मैक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजारों में लाया गया था? यह इप्सन आया था। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती हैं? यह लोगो हैं, जो लोगों को दिखाया जाता है, लोगो। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें सूक्ष्म संधारित्रों को प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः कहा जाता है लूपिंग कहा जाता है। मतलब एक ही प्रोग्राम को बार बार चलाने को प्रोग्रामिंग में से लूप कहा जाता है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? उसमें 10⁹ बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम को अवधारणा 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक ने शुरू की थी? यह जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। अब हमारा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं उसका हम स्टडी करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानमैन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? रशिया का मदद से प्रक्षेपित किया गया, यह था आर्यभट्ट। राष्ट्रगान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था? यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स विश्व की सभी संकटापन्न जो संकटग्रस्त हैं प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनगजीमेंडर था वह। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है मांजुली, जो असम में है, इंडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह।
ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? यह ओडिशा का कोणार्क मंदिर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? यह नागर शैली में किया जा रहा है। जनरली उत्तर भारत में जो मंदिर की शैली है वो नागर शैली है, दक्षिण भारत की जो मंदिर की शैली है वो द्रविड़ शैली है। और इसी तरह हमारा यह 130 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का जो टॉपिक था वह कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं यह हमारे सामान्य ज्ञान दर्पण के जनवरी 2023 के बुक से लिया गया था, जिसका 2 पार्ट, जिसमें 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, और ये 61 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक का यह हमारा सेकेंड पार्ट था। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BPSC दर्पण से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।